हाय फ्रेंड्स, मित्तू होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल पनीर टिक्का मसाला विद ग्रेवी बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता ही है। जब हम रेस्टोरेंट में इसे खाते हैं तो सोचते हैं ये घर पे कैसे बनेगा, तो वही मैं आज इसे बहुत ही इजी वे में बतलाई हूँ, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर किया है जिससे आप रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल पनीर टिक्का मसाला घर पे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया है और अब हम इसमें 1 कप हंकर्ड ऐड करेंगे। मैंने क्या किया था कि 250 ग्राम दही को एक कपड़े में बांधकर उसे लटका दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, और उसमें से पानी निकल गया तो हंकर्ड बन गया। इससे क्या होता है कि पानी दही का निकल जाता है और दही गाढ़ा हो जाता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है, और टेस्ट को इनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है। ये रेडीमेड मसाला है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास हो तो इसमें जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन को ऐड करेंगे, जो कि बाइंडिंग एजेंट होता है, जो मसाले को पकने के टाइम बाहर नहीं निकलने देता है। हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर मसाला थोड़ा थिक लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर ले। तो मैरिनेशन के लिए मसाला हमारा रेडी है, और अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर को क्यूब शेप में इस साइज में कट करके रखा है, आप छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं, और इसे हम मसाले में ऐड करेंगे। और इसे हमें हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए पनीर में मसाले की अच्छे से कोटिंग करनी है। ये ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से ना चलाएं, नहीं तो पनीर टूटने की चांसेस होती है। तो यहाँ पे पनीर की कोटिंग अच्छे से मसाले में हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को क्यूब शेप में कट करके लिया है, और इसे भी हल्के हल्के हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इनमें से हम पनीर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर को अलग कर लिया, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे इकट्ठा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए अलग कर लेती हूँ क्योंकि इसे पकाने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिया इसे, और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम हवा में रख देंगे, या फिर आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हैं। और अब बाकी बचे सब्जियों में हम 1 टमाटर को क्यूब शेप में कट करके ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, इसलिए मैंने पनीर को अलग किया। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसे भी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट पनीर को रेस्ट होते हुए हो गया है, ये देखिए। तो पनीर हमारा रेडी है पकाने को। जनरली पनीर हमारा तंदूर में ही पकता है स्क्यूअर लगा के, लेकिन आज मैं इसे पैन में बनाना बता रही हूँ। तो पैन हमारा हाई फ्लेम में गर्म हो गया, और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे, और तेल को चारों ओर अच्छे से हम फैला लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, और एक एक करके पनीर टिक्का को हम तेल में डालते जाएंगे, और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो 2-3 सेकंड तक तो इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो कोटिंग है मसाले की वो निकल जाएगी। और अब हल्का सा इसे पैन को इस टाइप से हमें हिलाना है, ताकि सभी और तेल अच्छे से लग जाए। इसे पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो हम दोनों साइड इसे अच्छे से पका लेंगे। तो हल्का हल्का हिलाते जाएंगे, ताकि सभी ओर से एक कलर में अच्छे से ये पक जाए। तो ये एक साइड पक गया है, तो अब हम इसे पलटकर दूसरे साइड भी पका लेंगे। देखिए पहला साइड कितना अच्छा कलर आया है, और दूसरे साइड भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। दोनों साइड ये अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो अब हम इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हम पैन में रहने देंगे। अगर आपके पास स्क्यूअर हो तो आप इसे गैस में भी पका सकते हैं, या फिर जाली हो तो डायरेक्ट गैस पे रख के भी पका सकते हैं। तो ये हो गया है, और अब हम सेम पैन में
बाकी बचे सब्जियों को भी पका लेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। रेस्टोरेंट वाले तो इसे तंदूर में ही पकाते हैं, लेकिन हमारे पास अगर तंदूर नहीं है तो हम पैन में भी इसे अच्छे से पका सकते हैं। तो सब्जी हमारा अच्छे से पक गया है और अब गैस की फ्लेम ऑफ करके हम इसे साइड में रखेंगे और आगे ग्रेवी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब तक कि तेल हमारा गर्म होता है हम कुछ गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 1 इंच जावित्री, 4 से 5 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची मैंने लिया है और इन सबको हल्का सा हम कूट लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 तेज पत्ता और कूटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 सूखी लाल मिर्च लिया है और 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए हमें 2 से 3 सेकंड तक पका लेना है। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को बारीक काट कर ऐड किया और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज जल्दी से पक जाए और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे 4 से 5 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए प्याज हमारा पक गया है जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम यहाँ 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। 1.5 चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हम रेस्टोरेंट जैसा बना रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच हम किचन किंग पाउडर ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रेस्टोरेंट वाले और ढाबे वाले इसे जरूर ऐड करते हैं। हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना और इससे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए या फिर कहे मसाला पकने तक हमें इसे भुनना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए मसाले में से ऑयल रिलीज होने लगी है, तो थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। तो मसाला हमारा पककर रेडी है और अब हम इसमें 1 बड़े टमाटर को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे हल्का सा हम चला लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है। तो टमाटर हमारा पक गया है और साथ में मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ऐड किया है बीच से स्लिट करके, इससे टेस्ट अच्छा आता है। टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें हाफ कप काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 10 से 15 काजू को गर्म पानी में फुलाकर उसे पीसकर पेस्ट बना लिया था और हाफ कप मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई ऐड किया है जो कि हम दूध से निकालते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड क्रीम हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो 2 मिनट पकते हुए हो गया और देखिए मसाले की कलर कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। और अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच या फिर आप कहे तो हाफ कप ग्रेट की हुई पनीर ऐड करेंगे, जो कि हमारा आज की रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। रेस्टोरेंट और ढाबे वाले ये इसे जरूर ऐड करते हैं, इसी से ग्रेवी की टेस्ट और अच्छी बनती है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी किया था उसी में 1 कप पानी ऐड करके उसकी घोल तैयार कर लिया, उसे ही मैंने यूज किया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है ग्रेवी का। और अब हम इसमें पनीर टिक्का ऐड करेंगे और साथ ही साथ हमने जो सब्जी पकाया था उसे भी ऐड करेंगे और इन सबको हल्के हल्के हाथों से हमें चलाना है। तो यहाँ पे मुझे ग्रेवी थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी और ऐड किया है। मेनली पनीर टिक्का मसाला का ग्रेवी थोड़ा थिक ही रहता है। आप रेस्टोरेंट ढाबे में खाए होंगे तो देखे होंगे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा रहता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पनीर हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। तो 2 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और ये देखिए पनीर टिक्का मसाला का कलर कितना अच्छा है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो
मेरे स्टाइल में रेस्टोरेंट और ढाबे जैसी पनीर टिक्का मसाला विद ग्रेवी बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और खाने में भी इसकी टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आती है। इसे आप नान, रोटी, पराठे, फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने इसे बहुत ही इजी वे में बताया है और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर किया है, जैसे कि किचन किंग मसाला और ग्रेट की हुई पनीर ग्रेवी में जरूर ऐड करें। इससे रेस्टोरेंट जैसी पनीर टिक्का मसाला घर पे आप आराम से बना सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और मेरे स्टाइल में पनीर टिक्का मसाला विद ग्रेवी बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।